अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम यूसुफ। दोस्तों, मैं मौजूद हूं सऊदी अरेबिया में, ताइफ का इलाका है। तो पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूं और ये बात करनी पड़ती है मुझे इसलिए कि कुछ दोस्त चैनल में नया होंगे तो उनके लिए ये बात बताना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कुछ अपने ख्यालात का। और काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, मैं यहाँ सऊदी अरेबिया आया हूँ जब से। तो मेरे जहन में, मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही है, सर्च कर रही है, जो मैं आज से पहले कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं किया। और आज मुझे यही बात करना पड़ा। और इसकी वजह कुछ ये भी है कि कुछ दोस्तों ने कमेंट भी किए मुझे कि भाई इस बारे में बात करें और वीडियो बनाएं ताकि हमें पता चल सके। तो वो बात क्या है, चलो टाइम वेस्ट करते बाद तो टाइम वेस्ट करते बगैर आपको बताऊं कि मैं जब से सऊदी अरेबिया आया हूं तो मेरे माइंड में एक बात आ गई और मुझे इसके बारे में सोचना भी पड़ा और मुझे कुछ बोलने के लिए मेरा जी ने चाहा। तो वो बात ये है कि दोस्तों, जब से मैं यहाँ सऊदी अरेबिया आया हूँ तो मैंने एक चीज़ माइंड में सोचा और लिया और उसके बारे में सोचा कि अगर पाकिस्तान से आप यहाँ आए सऊदी अरेबिया में कमाने के लिए तो इसमें कितना ख़र्चा लगता है और आप किस हिसाब से आ सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ कौन सी चीज़ें सहूलत यहाँ मुहैया हैं और उसके बाद कौन से यहाँ मुश्किलात हैं। तो इस सारे चीज़ों के हवाले से मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँ, अपने दोस्तों को बताऊँ। और काफ़ी दिनों से जो है मेरे जहन में ये सवाल चल रहा था कि मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊँ, लेकिन मुझे बस वीडियो बनाने का कुछ टाइम नहीं मिला। तो उसके बाद कुछ दोस्तों ने पिछले वीडियोस में कमेंट किए और मुझे इस चीज़ पे कहा कि भाई आप इस बारे में वीडियो बनाएं और हमें इस बात से इन्फॉर्म करें कि सऊदी अरेबिया में कैसे आना चाहिए और उसके बाद यहाँ कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और कितने टाइम के बाद आपके जो ख़र्चा आपने करके आना होता है उसके बाद वो ख़र्चे निकल जाते हैं, तो कितने टाइम के बाद आपको क्या बचत होगा। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि ये वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, आप दोस्तों को बताता चलूं कि मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि मैं आप यहाँ आया हूं और मैंने कितना ख़र्चा किया, मैं अपने बारे बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद आपको इस चीज़ का जो है नॉलेज मिल जाएगा कि बस सेम टू सेम जो पाकिस्तानी हैं या कहीं से भी अजनबी आते हैं तो बस जैसे मुझसे हालात गुज़रे हैं तो इसी तरीके यकीनन सारे अजनबियों से यही हालात गुज़रते होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताऊं कि मैं जब से पाकिस्तान से आया हूं तो मैंने कोई 3,20,000 ख़र्चा वहाँ पाकिस्तान में किया। मैंने लिया था एक विज़िट वीज़ा 1 साल का, जो कि 3 महीने के बाद उर्दन बॉर्डर पे जाना पड़ता है। उस वीज़े पे एक ठप्पा लगेगा, उसके बाद फिर 3 महीने आप यहाँ रह सकेंगे। फिर आपको उर्दन बॉर्डर जाना पड़ेगा और उसके बाद आपने फिर वहाँ पे आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लगेगा और आपका वीज़ा नया होगा। तो इस तरह से ये ठप्पे लगते आएंगे, 3 बार ठप्पे लगेंगे। 9 महीने वो हो चुके होंगे और 3 महीने पहले जब पाकिस्तान से आप आते हैं या इंडिया से आते हैं, कहीं भी किसी भी कंट्री से आते हैं, तो 3 महीने पहले जो आपके पास हैं, तो इस तरह से ये मिलाकर कुल मिलाकर 12 महीने होते हैं। तो दोस्तों, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान का ही बात करूँगा। और इंडिया या बांग्लादेश कहीं से भी दोस्त अगर मेरे वीडियोस को देखते हैं तो यकीनन ये सब कुछ सेम टू सेम है। तो दोस्तों को बताता चलूँ कि यहाँ जब मैं जद्दा में उतरा के उसके बाद जो मैंने पाकिस्तान से ख़र्चा किया था तो मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि मैं यहाँ उनको एक्सचेंज करके और रियाल लेते और उन रियाल से मैं अपना आगे जो सफ़र कर सकता। तो मैं जब जद्दा में उतरा तो उसके बाद मैंने
दोस्त को पहले कहा था तो उस दोस्त ने जो है मेरा हेल्प किया और मुझे उसने 350 रियाल दिए। उन पैसों से जैसे कि मैं मक्का पाक में पहुंचा और उम्रा किया। उम्रा करने के बाद मैंने 2 रात वहाँ स्टे की मक्का पाक में दोस्त के पास। फिर मैं मदीने पाक गया, 1 रात वहाँ रहा। उसके बाद मैं आया फिर मक्का और वहाँ से अपना बैग व सामान वगैरह उठाया। फिर मैं आया ताइफ। तो 15 दिन के करीब मुझे काम नहीं मिला। 15 दिन के बाद जब मैंने पूछा, दोस्तों को कहा, इधर उधर लोगों से यही कुछ कहा कि भाई मुझे काम दिलाओ, तो एक विज़िट वीज़े पे काम ममनू है, दूसरी बात यह है कि आप शहर में नहीं रह सकते, आप शहर के काम के काबिल नहीं हैं। तो 15 दिन ऐसे गुजर गए। उसके बाद मुझे काम मिला, एक रमज़ान शरीफ का महीना था, एक उसके बाद छोटी ईद का महीना, और मैंने काम किया। तो कुछ तो 15 दिन पहले गुजर चुके थे, यहाँ यकीनन 2.5 महीने के करीब गुजर गए। तो उसके बाद 2 महीने 3 दिन मैंने काम किया। वहाँ 1000 रियाल तनख्वाह थी मेरी, जो मैंने वीडियो भी बनाई। वहाँ बहुत मुश्किल काम था, एक तो मुझे अरबी नहीं आती थी, तो साथ में एक सूडानी था, मैं तो उस सूडानी की हेल्प के ज़रिए वहाँ काम करता था। उसके बाद मैं फिर वो काम छोड़ा, पैसे उससे लिए, कुछ पैसे पाकिस्तान भेजे, 1000 भेजा, और उसके बाद यहाँ 350 रियाल जो जिस दोस्त के देने थे उसके दे दिए। उसके बाद मैं उर्दन बॉर्डर पे गया, 1 रात 1 दिन जाने का लगा और 1 दिन 1 रात वापसी आने का लगा। जब मैं मक्का पाक उतरा, मक्के से होता हुआ मैं फिर ताइफ पहुँचा। तो मेरे अंदाज़े में कोई 1-2 दिन के बाद मुझे फिर ये काम मिल गया, ये भेड़ चरवाने का। इसमें 1200 रियाल तनख्वाह है, खाना पीना भी बदू देता है। और उसके बाद मोबाइल का पैकेज वगैरह या सिगरेट वगैरह कुछ भी करना हो तो वो अपना, कुछ सब कुछ अपना खर्चा है। यहाँ 1100 के करीब मुझे बचते हैं, और वो 1100 पाकिस्तान के तकरीबन 80,000 बन जाते हैं। तो इस हिसाब से अभी मैंने 1 महीना यहाँ पूरा किया, दूसरा महीना पूरा किया, तो उसके बाद ये तीसरे महीने की आज जो मैं वीडियो भर रहा हूँ, तो आज तीसरा दिन है। तो इस तरीके से अभी कुछ दिनों के बाद फिर मैंने उर्दन बॉर्डर पे जाना है और फिर वीज़ा मैंने यहाँ करवाना है। अभी तक दोस्तों को बताते चलूँ कि मैंने जो पैसे पाकिस्तान से खर्चे किए हैं, वो पैसे मेरे अभी तक वसूल नहीं हुए। तो इस तरह से अब जब मैं सोचता हूँ, तो ये मुझे छठा महीना चल रहा है और मैं 7वां महीने के बाद अपने जो मैं पर खर्चा किया, वो पैसे मेरे 7वां महीने के बाद निकल सकते हैं, निकल जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मेरे पास 5 महीने रहेंगे। तो 5 महीने में ना जाने क्या काम मिलता है, कितना टाइम काम मिलता है, और उसमें क्या बचत होता है, तो फिर देखेंगे। तो दूसरी बात दोस्तों को बताता चलूँ कि मैं तो यही पैगाम देना चाहता हूँ, जो दोस्त आते हैं, जो मुझे कमेंट भी करते हैं, जिन दोस्तों ने मुझे कमेंट भी किया कि भाई आप इस हवाले से वीडियो बनाएं और हमें इस चीज़ से इन्फॉर्म कर दें कि वहाँ क्या दुश्वारी है, क्या चीज़ें हैं। तो भाई मैं अपनी तरफ से तो वही यही पैगाम देता हूँ कि भाई सऊदी अरेबिया या दुबई कहीं का भी आप हरगिज़ इसी चीज़ पे शौक़ ना करें, फोकस ना दें विज़िट वीज़े पे आने का, क्योंकि विज़िट वीज़े पे आने से यहाँ काम नहीं मिलता, बहुत मुश्किल पेश आता है। दुबई अगर अमारात पे आप जाओगे तो यकीनन, मुझे तो यकीन है, वहाँ तो काम बिल्कुल है नहीं, और वहाँ तो वीज़ा भी नया नहीं होता, पैसे भी आपके नहीं निकलेंगे, और आपका एक ही बार होगा जिसमें आप उसके बाद आप नो एंट्री हो जाएंगे। अगर आप 2 महीने के बाद वापस पाकिस्तान या इंडिया चले जाएंगे, बांग्लादेश, कहीं भी अपने कंट्री चले जाएंगे, तो आपके पैसे नहीं निकलेंगे। अगर कंट्री नहीं चलेंगे तो आप नो एंट्री हो जाएंगे, दोबारा वीज़ा भी आपसे नहीं लगेगा। यकीनन मैं आपको कन्फर्म 100% ये बात बता रहा हूँ। हाँ, सऊदी अरेबिया अगर आप आना चाहें, ये जो 1 साल का वीज़ा है इस पे, तो भी इसमें इतनी मुश्किल ज़्यादा हैं कि अगर दोस्तों कहा जाए तो लफ्ज़ों में नहीं बयान किए जा सकते। अगर यकीन मानो तो इस जंगल में रहना पड़ता है जानवरों के साथ इस तरह से, और इन अरबों के इस तरह का सख्त एक दिल है कि वो बहुत मुश्किल काम बताते हैं और बहुत प्रेशर डालते हैं। अपने कपड़े खुद को धोने पड़ते हैं, खाना पीना खुद तैयार करना पड़ता है, अपना सब कुछ खुद को करना पड़ता है। वो भी इन जो भेड़ों का या कहीं भी जानवरों का काम आप करते हो, तो वो काम करके फारिग होके फिर आपको अपना खाना पीना वो सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। तो खुद ही को चीज़ें ये सब कुछ करना, एक ज़िंदगी, खुशी हंसी की ज़िंदगी को आप अगर इस तरह से मुश्किल में डालें, तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर आपसे पाकिस्तान में या कहीं भी अपने वतन में आपका जो सर्किट चल रहा है तो उसे चलाओ खुशी से, यहाँ आने का आप शौक मत करो। हाँ, अगर ये चीज़ें सब बर्दाश्त कर सको तो यहाँ कुछ पैसा तो है, अभी यकीनन कुछ तो पैसा मुझे भी इंशाल्लाह बचेगा 1 साल गुजर जाने के बाद। हाँ, ये बात है कि परदेश में अपनों से दूर, ना खुशी ना गमी ना किसी बात का भी इंसान को यहाँ सहूलत नहीं है। तो यहाँ मैं अजनबी जितने भी देखे हैं पाकिस्तान या कहीं भी कंट्री से, मैंने यहाँ दोस्त जो देखे हैं तो वो सारे इसी हालात में इसी वक़्त से गुज़रते हैं दोस्तों, यकीन जानो। तो अभी बस मेरे ख़्याल में, मेरे माइंड में जो बातें हैं मैं आप दोस्तों को बता दिया। और आप जो दोस्त आना चाहते हैं, जिस दोस्तों ने मुझे कमेंट किए उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया। वैसे तो आप दोस्त सारे देख सकते हैं, वीडियो सुन सकते हैं, आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा यकीनन मेरा ये वीडियो देखकर। तो बस तब तक के लिए मैं यही कुछ कहूँगा। आगे आप अपने कमेंट में अपने राय का इज़हार करें और मुझे बताएं। जो चीज़ आप कमेंट में सवाल करेंगे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका वीडियो बनाकर आपको जो है कन्फर्म से उसका जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए इतना ही, वीडियो अल्लाह ने के बाद।